अच्छा जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5 एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज इस लेक्चर का मकसद ये है, देखिए जी, कि इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक हमने करने वो तभी होंगे जब आपको फॉर्मूलाज आते होंगे, ये रेशियोज आती होंगी। मतलब अगर आपको ये रेशियोज के फॉर्मूलाज नहीं आते ना, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं कर सकते। तो आज और कल में हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में ना इन सारे फार्मूलाज को हम डिस्कस करें। इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बुक में मैं आपको पेज नंबर बता दूँ तो उस पेज नंबर में लिखा भी हुआ है कि सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। मैं बोली आपका होगा याद करके आएंगे जी। लेकिन आपने जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरह करेंगे ना, तो तकरीबन ये 28 में से 20-22 फार्मूलाज आपको बैठे बैठे ही याद हो जाएंगे। वन टाइम जस्ट आपने वो मेथड समझना है, तो ये बड़ी आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा। सिर्फ इस क्लास में नहीं, सिर्फ बैचलर्स में नहीं, मास्टर्स में, जहाँ पर भी रेशियोज के फॉर्मूले पूरा सब्जेक्ट है। एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज का पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें आप इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे फर्दर स्टडीज़ करेंगे वहाँ पर भी यही टेक्निक यूज़ होगी। तो ये आसान तरीका मैं बताऊंगा जी फॉर्मूलाज को याद करने का, ध्यान से इसको आपने समझना है। पहली बात तो रेशो का मतलब समझे भाई। रेशो कहते हैं जी रिलेशनशिप को। रेशो है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसके बाद आता है जी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, 2 लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए इसमें, रिलेशनशिप और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को रेशो कहा जाता है। रिलेशनशिप का मतलब है 2 चीजों का आपस में ताल्लुक, वो कैसा है या नहीं है। ये लफ्ज ही ऐसा है कि ताल्लुक होगा तो रिलेशनशिप का लफ्ज होगा जाएगा। हमेशा रेशो उन्हीं 2 वेरिएबल्स के दरमियान ली जाती है जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, उनकी रेशो भी नहीं ली जा सकती। जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, उनकी रेशो भी नहीं ली जा सकती। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी आज गर्मी ज्यादा है। अब इस गर्मी का ताल्लुक क्या हो सकता है जी? हम कह सकते हैं गर्मी ज्यादा होने की वजह से रोड पर रश कम है। There is a relationship between the temperature and the strength of people on the road। अच्छा, मैं कहूँ जी गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से चीज़ें महंगी हो गई। चीज़ें तो महंगी हुई हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से नहीं, वो इकोनॉमी की वजह से, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी सूटेबल ना होने की वजह से। बस गर्मी का चीज़ें महंगी होने से कोई ताल्लुक नहीं। तो रिलेशनशिप उन्हीं 2 रेशो उन्हीं 2 चीज़ों के दरमियान होती है जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है। हमने पढ़नी है जी अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशोज का मतलब है जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स हैं। अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को रेशो कहा जाता है। अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे जी अकाउंटिंग में वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जी? भैया अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आपने बनाना सीखी हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, अकाउंटिंग के वेरिएबल कौन से हैं जी? अकाउंटिंग के वेरिएबल हैं जी एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट हैं। अकाउंटिंग के वेरिएबल्स कौन से हैं जी? जितने भी आपके रेवेन्यूज हैं, चाहे वो डायरेक्ट रेवेन्यू सेल्स हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव वगैरह है, चाहे वो एसेट्स हैं, एसेट चाहे फिक्स एसेट्स हैं चाहे करंट एसेट्स हैं, चाहे वो लायबिलिटीज हैं, चाहे वो कैपिटल है, ओनर्स इक्विटी है। दीज आर अकाउंटिंग वेरिएबल्स। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना अकाउंटिंग रेशियोज का नाम है। इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना अकाउंटिंग रेशियोज का नाम है। अब हम इस तरह इसको याद कर सकते हैं। इसका क्या, इसका बेनिफिट क्या है रेशियोज का?
अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देना, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बना देना, जो भी आपने फाइनल अकाउंटिंग चैप्टर में पढ़ा है, इसका बिजनेस को फायदा कोई नहीं है, इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देने से, बैलेंस शीट बना देने से बिजनेस को इतना ही फायदा कि रिजल्ट्स का पता चल जाता है। इसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता। आपके लिए आपको प्रॉफिट का पता चल गया, बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा। आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ गई, आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का पता चल गया, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रो करता है मैनेजमेंट के डिसीजंस के साथ। अकाउंटिंग की बुनियाद पे अगर फैसले करने हो ना, तो वो तब तक नहीं किए जा सकते जब तक आप रेशियोज नहीं फाइंड आउट करें। रेशियोज का फिर फ़ायदा क्या हुआ कि इसकी मदद से मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी तो क्या होगा, बिजनेस फिर ग्रो करेगा। और रेशियो की बुनियाद पे किए जाने वाले फैसले हमेशा बिजनेस की प्रॉफिट को, बिजनेस की स्टेबिलिटी को, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करते हैं। बिजनेस का मुनाफा बढ़ता है, बिजनेस स्टेबल हो जाता है। जो फैसले रेशो की बुनियाद पर किए जाते हैं, रेशो के आंसर आपको बिजनेस की ट्रू पिक्चर बताते हैं। इनसाइड द बिजनेस, बिजनेस की इनसाइड इंफॉर्मेशन, एक्चुअली रियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये रेशो ऐसी टेक्निक है, तो इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग यहाँ तक खत्म नहीं होगी। फाइनल अकाउंट बना देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे, बैलेंस शीट बना देंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बना देने पर अकाउंटिंग खत्म नहीं हुई। एक्चुअली जो अकाउंटिंग का बिजनेस को फायदा होना है, वो अकाउंटिंग की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसले हैं, और वो फैसले रेशो की बुनियाद पर किए जाते हैं। फैसले रेशो की बुनियाद पर किए जाते हैं। रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे तो उसकी बुनियाद पर आप फैसले कर सकते हैं। तो रेशोज के फॉर्मूलाज याद करने के लिए पहले तो इसको मैंने 5 हिस्सों में तकसीम करूँगा जी करेंगे। इन फार्मूलाज को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। ये रेशोज के जो फार्मूले हैं एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो में, अकाउंटिंग रेशो जो है फार्मूलाज हैं, इनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अकाउंटिंग रेशोज को जो फॉर्मूलाज हैं इनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज। सेकंड इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज। Third is called profitability ratios. Fourth is called investors ratios. And fifth is called solvency ratios. इन फॉर्मूलाज को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइप को लिक्विडिटी रेशियोज कहा जाता है, दूसरी टाइप को टर्नओवर रेशियोज कहा जाता है, थर्ड टाइप को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहा जाता है, फोर्थ टाइप को इन्वेस्टर्स रेशियो और फिफ्थ टाइप को सॉल्वेंसी रेशियोज।